मुझे पता है मेरी चीजें साइड टेबल पे पड़ी होती हैं, खुद दे लूंगा मैं। हमेशा तो मैं ही देती हूँ। तुम हमेशा से मेरी जिंदगी में नहीं हो। हमेशा से थी नहीं, लेकिन हमेशा रहूंगी तो ना। पहले खुद से तो ये सवाल पूछ लो कि तुम रुकना चाहती हो या नहीं। खुद से पूछ कर ही आपकी जिंदगी में आई हूँ। अच्छा, अगर ऐसा तो आई एम ऑनर्ड। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? देखो तहसीब, मेरा दिल किसी का गुलाम नहीं है। मेरा जैसे दिल चाहेगा मैं वैसे बात करूंगा। तो आपका दिल कर रहा है मुझसे ऐसे बात करने को? ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं? जाओ। वो एक्चुअली उनके कुछ टेस्ट हैं जो करवाने हैं। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम क्यों जाना चाहती हो। शायद 2-3 दिन रुकना पड़े वहां, इसलिए पूछ रही हूँ। जितने दिन चाहे उतने दिन रुक जाना। तहसीब, मैंने कुछ डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट के नाम मैसेज किए हैं तुम्हें, उनको देख लेना। और अगर अकेले नहीं जाना चाहती हो तो जूना को कह देना, अगर उसके पास टाइम होगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। मॉम, मैं एक्चुअली अम्मा की तरफ जा रही थी अभी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, तुम अम्मा से मिलके चली जाना। एक्चुअली मॉम, मैं वहां जाना ही नहीं चाहती। क्या मतलब? मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। तो क्या ये बताने आई थी मुझे? मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि पहनावा बदल देने से मैं आपकी फैमिली का पार्ट तो लगने लगूंगी, लेकिन अपनी सोच को कैसे बदलूं, जिस पर एक मीडियोकर फैमिली से होने का लेबल लगा हुआ है। तुम्हारा स्टाइल बदलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। क्या आपने कभी खुद को किसी के लिए बदला है मॉम? हाँ, मैंने बदला है अपने आप को सिरोज के डैड के लिए। वो बहुत बिजनेस माइंडेड थे और मुझे बिजनेस की ABCD भी नहीं आती थी। मैंने उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया और उनकी जिंदगी में ही मैंने उनकी आधी से ज्यादा बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था। इसका मतलब है कि आपने ये बिजनेस अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने अपनी मर्जी से असिस्ट किया था, क्योंकि मैं जानना चाहती थी, मैं सीखना चाहती थी बिजनेस को। यही तो सबसे अहम बात है। आपने वो किया जो आप करना चाहती थी, और मुझसे वो करने को कहा जा रहा है जो मैं नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी वजह से मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज को एम्बैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि मेरी पर्सनालिटी उनके लिए हर जगह बाइस फख्र होती थी। आई वॉज एप्रिशिएटेड एवरीवेयर। That's exactly my point. I do not want to be appreciated for my looks or my personality by the people that don't even know me. I'd rather be loved by the people that know me for who I am. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी बेगम नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं अम्मी, वो आज वहीं रहेगी। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए सही, घर में सुकून तो होगा। अम्मी, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मैं उसके साथ कर रही या वो मेरे साथ कर रही है? मेरे शेर जैसे बेटे को गीदड़ बनाकर छोड़ दिया, नौकर बना फिरता है उसका वो। अम्मी, उसने सच्चे दिल से इस घर का हिस्सा बनने की बहुत कोशिश की है। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले वो कौन सी कोशिशें हैं जिसकी तुम गिरवेदा हो गए। अम्मी, ऑफिस से आने के बाद उसने सब घर वालों के लिए खाने बनाए, समरीन के साथ मिलकर किचन में काम किया है। और क्या सुनना चाहती हैं आप? तो बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया की सारी औरतें करती हैं।
अम्मी समरीन की मंगनी पर जो खर्चा हुआ था, उसने अपनी जमा की हुई रकम से मुझे पैसे दिए थे। और तो और वो इस घर का किराया भी दे देती है जब मेरे पास पैसे नहीं होते। अरे तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरी तो तुमने बच्चे आंखें ही खोल दी। अपनी पसंद की शादी की है उसने तुमसे। रिश्ता करते वक्त उसके घर वालों को मैंने ये सारी बातें बताई थी कि इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई तो ये सब तो उसे करना ही पड़ेगा। पसंद उसे मैंने भी किया है। अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म में मैं भी शामिल हूं। तो ठीक है मेरे बच्चे, दे दो उस जुर्म की सजा। हम सब निकाल दो अपनी माँ को और अपनी बहनों को इस घर से, ताकि उसे भी तसल्ली हो जाए कि उसका दिया हुआ किराया किसी तो काम आया। अगर सहर अलग घर का मुतालबा कर रही है तो बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा, तो ये चक्कर है। तो ठीक है, दिला दो उसे अलग घर, हो जाओ अलग। अल्लाह के वास्ते अगर इस घर का किराया दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम माँ बेटियां भीख मांगकर गुजारा कर लेंगी।